कस्बे में इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद, इस बारे में अपनी तासुरात। देखिए, उर्दू के सिलसिले में जो बड़े शहर हैं जिनको मरकज़ी हैसियत हासिल है, जैसे दिल्ली है, पटना है, लखनऊ है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, तो इन शहरों में तो प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम, उर्दू का प्रोग्राम अगर इनसे हटकर किसी दूर दराज के इलाके में होता है, यानी जिसको हाशिया समझा जाता है, अगर हाशिए पर उर्दू का प्रोग्राम होता है तो उर्दू का सितारा ज़्यादा दूर तक रोशन होकर पहुंचता है। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत ही अहम कदम है कि मरकज़ से दूर जो लोग हाशिए पे हैं या जो इलाकों में उर्दू के लोग हैं, वो उर्दू का कारोबार कर रहे हैं या उर्दू के फ़रोग़ में लगे हुए हैं, अगर वो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो ये एक नेक फ़ाल है। उर्दू पढ़ने वाले तालिब इल्मों की बड़ी तादाद जिला अररिया में मौजूद है। इन बच्चों के लिए आपके तरफ से कोई पैगाम? हाँ, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके में उर्दू पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों की खबर ये आती रहती है कि उर्दू पढ़ने वाले तलबा की तादाद कम हो रही है। अब बहुत सी रियासतों में तो उर्दू पढ़ने वाले हैं भी नहीं। तो अगर इस इलाके में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद बड़ी है तो ये उर्दू के लिए बड़ी अच्छी बात है। बस ज़रूरत इस बात की है कि वो जो लोग उर्दू शौक़ से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उर्दू दिलचस्प बना दें, आप उर्दू को दिलचस्प बना दें, उर्दू तदरीस को आसान बना दें, उर्दू तदरीस को ज़्यादा करामत बना दें। अगर आप कोर्सेज़ को बेहतर बनाते हैं, अच्छे टीचर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज़ करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, तो यहाँ के तलबा में न सिर्फ ये कि उर्दू पढ़ने का ज़ौक़ पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा, बल्कि वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए उनकी अपनी जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को भी वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे और इस तरह से उर्दू का फ़रोग़ ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। तो अगर किसी इलाके में, अररिया जैसे इलाके में उर्दू की बड़ी तादाद है, उर्दू पढ़ने वालों की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खबर है। अब मुझे इस खबर से बेपनाह खुशी हुई। अब मैं दुआ करता हूँ कि इस ज़ौक़ व शौक़ को अल्लाह ताला दिलों में आबाद रखे। उर्दू पढ़ने वाले तालिब इल्म कैसे रोजगार में जाएं और दूसरे सब्जेक्ट के तालिब इल्मों से कदम मिलाकर चल सकें? एक आम सोच है, एक आम ख्याल है कि उर्दू पढ़ के रोजी रोटी नहीं मिलती, या उर्दू पढ़ के क्या करेंगे, रोजी रोटी नहीं मिलेगी। ये बात सही है कि ज़बानों से रोजी रोटी का मुतालबा नहीं कर सकते। और अब तो ये हाल है कि इंजीनियरिंग पढ़ के क्या गारंटी है, मेडिकल पढ़ के क्या गारंटी है, नहीं गारंटी है, किसी भी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं है। तो उर्दू बेचारी से क्यों गारंटी लेना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि उर्दू सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं पढ़ी जाती है, उर्दू आपके कैरेक्टर को बेहतर बनाने के लिए पढ़ी जाती है, आपकी ज़बान को संवारती है, आपके अखलाक को संवारती है। एक साहब ने मुझसे सवाल किया, आप ही के साथी हैं, कि हम उर्दू क्यों पढ़ें, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। और उर्दू पढ़ने के कई असबाब। एक वजह तो ये है कि अगर हम उर्दू पढ़ते हैं तो हमारा उच्चारण, हमारा तलफ़ुज़ वो सही दुरुस्त होता है। तो अगर हम हिंदी मादरी ज़बान है और हिंदी के इलाके का हम हैं, अगर हमको उर्दू आ जाती है तो हमारी हिंदी भी सही हो जाएगी। यानी हम शरबत नहीं बोलेंगे, शरबत बोल पाएंगे। हम भाषा नहीं बोल पाते हैं, हम भाषा बोल पाएंगे। तो एक तो उर्दू से हिंदी करेक्ट हो जाती है। दूसरे, ये दोनों ज़बानें एक ढांचे की हैं, दोनों बहनें हैं, दोनों करीब हैं, तो दोनों में जो मोहब्बत का रिश्ता है वो बढ़ेगा। हमारी ज़बान आप जानेंगे, हम आपकी ज़बान जानेंगे। तीसरी बात यह है कि ज़बानें इंसान को इंसान बनाती हैं, ज़बानें इंसान की तहजीब करती हैं। और उर्दू जो है वो ऐसी ज़बान है जो इंसानों की तहजीब करती है, उसके अखलाक दुरुस्त करती है, उसके किरदार को बनाती है, संवारती है। इसीलिए एक ज़माने में लोग अपने बच्चों को तवाइफों के कोटे पे भेजा करते थे ताकि वहाँ उर्दू की तहजीब सीखने को मिले, उर्दू सीखने को मिले। तो उर्दू ज़बान जो है आदमी को बनाती है, उसके किरदार को बनाती है, उसकी ज़बान को बनाती है। मोहब्बत, चूँकि ख़मीर में मोहब्बत है तो मोहब्बत सिखाना
सिखाना जानती है वो सिखाती है। फिर इसका अदब इतना खूबसूरत है, इतना दिलकश है कि गांव में, शहरों में तो इस्तेमाल, घरों में तो करते ही हैं। आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में भी जब कोई जोश में आता है तो उर्दू का कोई शेर सुनाता है, या बहुत सारी बातें कहने के बजाय सिर्फ एक शेर कह देता है, बात अपनी मुकम्मल कर लेता है। फिर उर्दू जो है, आजकल मीडिया का ज़माना है, मीडिया में जो अच्छा बोलता है वो वही कामयाब होता है। तो अच्छा बोलने वालों के लिए उर्दू अगर आ जाती है तो उसके बोलने का स्टाइल बदल सकता है, अच्छा हो सकता है। अच्छा हो जाएगा तो प्रोडक्ट बिकेगा। इसीलिए अब बहुत सी कंपनियां जो है हिंदी ऑफिसर या उर्दू ऑफिसर रखने लगी हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो उर्दू ज़बान जानने वाला, उर्दू अदब को जानने वाला, उर्दू पढ़ने वाला ये काम भी कर सकता है। तो इस एतबार से भी फिर मौके बहुत हैं रोज़गार के भी, मसलन रेडियो है, टेलीविज़न है, चैनल्स हैं, मीडिया के और दूसरे जो ज़रा हैं, फेसबुक है, वो उसमें हर जगह खपत है। तो अगर आप उर्दू जानते हैं, अच्छी उर्दू जानते हैं, तो फिल्मों में जा सकते हैं, बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो इस एतबार से उर्दू का पढ़ना ज़रूरी है। मेरे लिखने की रफ्तार आज भी वैसी है जैसे पहले थी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 2-3 किताबें लिखी। मसलन मैंने एक मसनवी लिखी, मसनवी हिर्ज़ जां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, छप गई है। मैंने बहुत सारे खाके लिखे, इधर 10-15 वो छपने वाले हैं। मैंने इधर बहुत से इंशाइये लिखे जो अभी तक किताबी शक्ल में नहीं आए, तो इंशाइये का मजमूआ भी तैयार है। कुछ तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं, फेसबुक पर भी लिखता हूँ, शायरी भी करता रहता हूँ, गज़लें भी लिखता रहता हूँ। तो अच्छा, फिर मुख्तलिफ इग्नो वगैरह के कोर्सेज हैं वो भी मैं करता रहता हूँ, उसके भी असबाक लिखता रहता हूँ। तो लिखने का सिलसिला मेरा जारी है। फिर मैंने एक उर्दू कायदा लिखा है, एक ऐसा कायदा लिखा है जो बहुत सी कमियों को दूर कर देगा, और जो 3 ज़बानों में मैं चाहता हूँ आए। उसके इंस्ट्रक्शन उर्दू में हैं, उसके इंस्ट्रक्शन हिंदी में भी हैं, और उसके इंस्ट्रक्शन अंग्रेज़ी में भी हैं। और तीनों ज़बानों के जानने वाले अगर उर्दू जानना चाहते हैं, उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, तो इस किताब के ज़रिए वो ज़्यादा परफेक्ट तरीके से उर्दू सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं।